स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना के समय मुंह बंद ना रखें, जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, एक फौजी अपने अच्छे स्वभाव के कारण जंग नहीं जीतता, फौजी का लड़ना उसको जीत दिलाता है। आप जितने मर्जी बढ़िया मसीही हो, उपवास रखते हो, चर्च जाते हो और पाप से दूर हो, परंतु यदि आपका मुंह बंद है शैतान के खिलाफ, यदि आप प्रार्थना योद्धा नहीं हो, तो आप कभी भी प्रभावशाली जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। यदि हमारे मुंह बंद हैं प्रार्थना में, ये सोच के कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और हम बहुत बढ़िया प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु यदि मेरा मुंह बंद है तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ शैतान मुंह बंद करने वाली प्रार्थना से नहीं जाते, कुछ मुसीबतें मुंह बंद करने वाली प्रार्थना से नहीं जाती, कुछ बदलाव मुंह बंद करने वाली प्रार्थना से नहीं होते। आपको अपने मुंह को खोलना पड़ता है। यदि आपके मुंह खुले हैं तो आपकी चंगियाई के रास्ते खुले हैं। आप अपने डॉक्टर को हैरान करने वाले हैं। एक औरत के बच्चा हुआ जो कि एक लंगड़ा था, दूसरा बच्चा हुआ वो भी लंगड़ा, तीसरा और चौथा बच्चा भी लंगड़ा पैदा हुआ। उसने सोचा कि ये शायद ये परमेश्वर की मर्जी है, परंतु जब वो एक चर्च में गई तो वहाँ पास्टर ने प्रचार में बताया कि अपने मुंह को बंद रखने का मतलब है कि शैतान के लिए अपने आप को खुला रखना। फिर उसको समझ आई कि उसने कभी भी मुंह खोलकर प्रार्थना ही नहीं की। जब तक वो परमेश्वर की मर्जी समझकर सब कुछ परमेश्वर पर डालती रही, उसका हर बच्चा लंगड़ा पैदा हुआ। परंतु उसने फैसला किया कि मेरा मुंह आज के बाद बंद नहीं रहेगा। उसने परमेश्वर की आग के साथ प्रार्थना करनी शुरू की कि जितने तीर शैतान ने भेजे, जहाँ से आए वहाँ वापस जाएं। उसने हर रोज बोल बोल कर गैर भाषा में 5-5 घंटे प्रार्थना करनी शुरू की। और एक दिन एक औरत उसके पास आई और कहती है कि मुझे मारना बंद कर, मैं अब और नहीं सह सकती। उस औरत ने अपना जादू टोना रद्द किया और समर्पण किया और उस जादू टोने वाली औरत को मौत हो गई। उस दिन उसके चारों बच्चे चंगे हो गए। उसी दिन वो चारों अपने पैरों पर चलने लगे। याद रखें, यदि प्रार्थना में आपका मुंह बंद है तो आपके रास्ते भी बंद हैं। यदि मुंह खुला है तो फिर आप शैतान को घसीटेंगे, आप विजयी होंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि आज से आपके मुंह खुले और आप शैतान के ऊपर जय प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।